देश के 18 राज्यों में बारिश से बर्बादी हुई है। देश के 188 जिले आपदा से प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में संकट सबसे ज्यादा बड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। 18 राज्य हैं, 188 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा असर बाढ़ बारिश का, और उसमें भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो 18 राज्यों में से हिमाचल और उत्तराखंड ये दो पहाड़ी राज्य जहां सबसे ज्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है, और 188 जिले कुल जो प्रभावित हुए हैं देश भर में, उस पे भी हिमाचल और उत्तराखंड के जो जिले हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। तो देश में इस वक्त तस्वीर यही है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और सबसे ज्यादा आफत पहाड़ी राज्यों पर आई है। हिमाचल, उत्तराखंड तबाही से त्राहिमाम। आपको संकट से जुड़े कुछ राज्यों की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं इस वक्त, जिसमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये जो आसमानी आफत आई है, इस आसमानी आफत का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल तो है ही जो पहाड़ी राज्य हैं, इसके अलावा जो मैदानी राज्य हैं जिसमें देश की राजधानी दिल्ली का इलाका आता है, कृषि प्रधान प्रदेश पंजाब, हरियाणा के इलाके आते हैं, इनके हालात आप देख लीजिए कितने बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीर। तो यहां तो आप देश के 6 राज्यों की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे कर रही थी कि बाढ़ और बारिश का कहर, बाढ़ और बारिश का कहर कहां कहां है, किस किस रूप में है, आइए जरा ये अब आपको विस्तार से बता देती हूं। बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त देश के 18 राज्यों पर पड़ रहा है। हमने ग्राफिक्स तैयार किए हैं आपको बताने के लिए कि बाढ़ बारिश का कहर कहां कहां। 18 राज्यों पर देश के बाढ़ बारिश का कहर है। कुल 188 जिले अभी तक जो प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ और बारिश की वजह से। देश भर के 188 जिले, सबसे ज्यादा असर इन्हीं जिलों में है। अभी तक बाढ़ बारिश की चपेट में आकर 574 लोगों की मौत हो चुकी है, और आशंका इस बात की बनी हुई है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, जो घायलों का आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है। 497 घायल बाढ़ बारिश की चपेट में आने की वजह से। और अब आपको बताती हूं कि पशुओं की मौत का आंकड़ा भी सामने आया, लेकिन उससे पहले ये घर जो बर्बाद हुए हैं, 8,815 जो आशियाने हैं लोगों के, वो पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गए, और साथ ही 8,664 पशुओं की भी मौत हुई है इस बाढ़ बारिश की चपेट में आकर, और 50,000 हेक्टेयर फसल देश के अलग अलग इलाकों में जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, जो सैलाब ने पूरी तरह खत्म कर दी। तो आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना में बढ़ता पानी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना में बढ़ते जलस्तर के साथ ये बाढ़ का खतरा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और बड़ा होता जा रहा है। यमुना ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त जो यमुना का जलस्तर है, पिछले 13 साल में इतना पानी यमुना में नहीं देखा गया। यमुना में 207.25 मीटर पर इस वक्त जलस्तर पहुंच चुका है, और 2010 के बाद का ये सबसे ज्यादा जलस्तर है जो इस वक्त यमुना नदी में देखा जा रहा है। इसीलिए राजधानी दिल्ली पर खतरा बड़ा है जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से राजधानी दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उन पर कहर बनकर टूट सकता है यमुना का ये पानी। 2010 के बाद सबसे ज्यादा जलस्तर यमुना नदी का, 13 साल का रिकॉर्ड यमुना के पानी ने इस बार तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। यमुना नदी ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यमुना में इस समय 207.25 मीटर जलस्तर पहुंच चुका है। तो दिल्ली में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, और लगातार बढ़ते जलस्तर का नतीजा है कि आज 13 साल का रिकॉर्ड यमुना नदी में टूटता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले 2010 में यमुना में जो पानी का स्तर था वो 207.11 मीटर के लेवल पर पहुंचा था, और उसके बाद आज ये लेवल जो टच हुआ है 207.25 मीटर का। लेकिन जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से यमुना में पानी बढ़ रहा है, उससे डर इस बात का लग रहा है कि क्या दिल्ली में 45 साल पहले आई भीषण बाढ़ जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। 45 साल पहले यमुना ने 207.40 मीटर के मार्क को टच किया था, तो क्या वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा? इसी को लेकर खतरा बना हुआ है। 1978 का साल था जब 207.40 का लेवल यमुना ने टच किया था।
तेजी से यमुना नदी में पानी बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं और इसीलिए खतरा लगातार यमुना में बढ़ता हुआ और कभी भी यमुना का ये पानी कहर बनकर दिल्ली पर टूट सकता है, इसी का डर है। हम अपने सहयोगियों का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों का हाल मैं आपको बताने जा रही हूं। मंडी से आप देख अच्छा अभी वरुण जैन हमारे साथ नहीं है, मंडी से जुड़ेंगे कुछ देर बाद, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं दीपक रावत उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित गुप्ता भी उत्तराखंड के हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस समय मदीहा खान को देख रहे हैं, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। मदीहा के पास सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे मदीहा से यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है, 13 साल का रिकॉर्ड अभी टूट चुका है और आप जहां खड़ी हैं वहां मुझे पानी पानी नजर आ रहा है। दिखाइए जरा तस्वीरें और बयां कीजिए हालात। मदीहा। बिल्कुल, यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है, रिकॉर्ड टूट गया है और हाल इतना बेहाल है कि लोगों के घर में अब पानी आ चुका है। यमुना बाजार का वो इलाका मैं चाहूंगी कैमरा पैन करके चारों तरफ की तस्वीर जरा दिखाई जाए कि किस तरह से 5 फुट से ज्यादा पानी जो है इस वक्त यमुना बाजार इलाके में जमा हो गया है और यही वजह है कि यहाँ से लोगों को अपना घर खाली करना पड़ रहा है, घर से सारा सामान निकालना पड़ रहा है और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी ये समझ लीजिए पानी का बहाव लगातार हर मिनट बढ़ रहा है। यानी कि ये वो स्थिति बन गई है कि दिल्ली में हाल बेहाल हो गया है। यमुना बाजार का वो इलाका है, जब यमुना का जलस्तर बढ़ने से, क्योंकि यमुना से सटा हुआ इलाका है, यहाँ हाल सबसे पहले बेहाल हुआ है। मानसून की मार तो चारों तरफ थी, दिल्ली में बस गनीमत ये रही है कि फिलहाल कल से बारिश नहीं है, वरना सोचिए और ज्यादा हाल कितना बुरा हो जाता। सामने जो लोग खड़े दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, अपने घर से सामान निकाल रहे हैं। घर के जो लोग हैं वो किसी तरह से तैर के बोट के सहारे यहाँ से सामान निकाल रहे हैं और इन सभी लोगों के लिए पास में ही जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं जिसमें ये लोग अपना सामान रख रहे हैं। मैं चाहूंगी वो जगह भी दिखाई जाए जहाँ पर ये कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इनके घर से सामने बाउंड्री के पीछे ये सारे कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि ये सभी लोग अपना ज़रूरी सामान उसमें रख सकें और ये नहीं पता कि कितना और वक्त लग जाए यहाँ पर पानी उतरने में, इसीलिए सब लोगों को यहाँ वक्त गुजारना पड़ेगा और घर का हाल बेहाल हो गया। कल हमने तस्वीरें दिखाई थी, कल हाल ये था कि हम खुद पानी में उतर गए थे और हमने पानी में उतरने के बाद जो तस्वीरें दिखाई थी कि लोगों के बिस्तर और पलंग तक पानी आ गया था, लेकिन अब हाल ये है कि जो तस्वीरें हमने देखी कि लोगों के जो बिस्तर और पलंग है वो पानी में तैर रहे थे, लोग उसको उठा के किसी तरह से यहाँ से लेकर जा रहे थे और अभी भी जो शख्स आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो अपने घर से सामान निकालने के लिए पानी में ही आगे बढ़ा है। और यहाँ पर क्योंकि कल से ही पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया था, निचला इलाका है, यमुना से सटा हुआ है, हाल बेहाल है, इस वजह से सभी लोगों की जिंदगियां इस वक्त मुश्किल में आ गई हैं और ये दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, जहां पर इसकी वजह यमुना का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और वो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है। हथनीकुंड बराज जो हरियाणा में पड़ता है वहां से ये पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है और इसी का नतीजा ये कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ। वहीं हरिद्वार में आपको लेकर चलूंगी, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। यमुना दिल्ली में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आप हरिद्वार में मौजूद हैं। गंगा जी, वहां पर क्या स्थिति है, जरा दिखाइए तस्वीरें इस समय। हरिद्वार में हो, तीर्थ क्षेत्र है और सावन का महीना यहाँ पर है। इस वक्त हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि जो गंगा की आपने बात की है तो यहाँ पर भी गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के करीब है। लेकिन ये जो घाट हैं जहाँ पर लोग जो अमूमन स्नान के लिए आते हैं वहाँ पर एक कंट्रोल्ड वे में जो पानी छोड़ा जा रहा है, लिहाजा यहाँ पर घाटों के आसपास तो आपको इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका एक असर क्या है। मनोज, अगर हम एक तस्वीर दिखा सके कि इस वक्त जो है बड़ी संख्या में जो ये कांवड़िए जो आते हैं जिनके जहाँ रहने का इंतजाम होता है वो वहाँ पर नहीं है क्योंकि वहाँ पर पूरा जलभराव है। कुछ देर पहले हमने वहाँ की तस्वीरें भी दिखाई हैं और इसी के चलते ये तमाम जो कांवड़िए हैं वो सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो मेन हाईवे हैं, जो मेन चौक चौराहे हैं वहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो जलभराव हो रहा था और उनको अलग अलग जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कल क्योंकि दिन भर बारिश नहीं हुई है तो आज उतना ज़्यादा जलभराव नहीं है जितना हमने कल सुबह देखा था या परसों देखा था, लेकिन आज क्योंकि रेड अलर्ट का जो है यहाँ पर अंदेशा जाहिर किया गया है और रेड अलर्ट के चलते आज खासा जो है महत्वपूर्ण दिन है और इसी वजह से जो पुलिस और प्रशासन है वो कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम लोग इस वक्त अगर कोई स्नान करने जाना भी चाह रहे हो तो उनको रोका जाए और अगर नहीं रोका जाए तो कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग ज़्यादा बीच में ना जाए। मनोज, ये तस्वीरें दिखाइए इस वक्त क्योंकि जो है ये तीर्थ नगरी है हरिद्वार और यहाँ पर जो है
कावड़ के मौसम में जो लाखों लोग घाटों पर नजर आते हैं, लेकिन आप एक तस्वीर देखिए, इस वक्त बहुत गिने चुने लोगों को ही अनुमति दी जा रही है और पूरे घाट खाली हैं। जबकि इस वक्त अगर हम हरिद्वार की बात करें तो लाखों कावड़िए देश के अलग अलग हिस्सों से, और खासतौर पर अगर हम बात करते हैं उत्तर भारत की, तो वहां से लोग जो यहाँ पर पहुंचते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन घाटों को कोशिश की जा रही है कि खाली रखवाया जाए, जिससे कि किसी तरीके की दुर्घटना ना हो। और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है और डर इसी बात का है कि अभी जो कल से थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है, ऐसा ना हो कि रेड अलर्ट वाली जो जारी किया गया है उसके बाद में तेज बारिश हो और हालात उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर भी है। और सहारनपुर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा मौजूद हैं। जरा जानते हैं अवधेश से, आप सहारनपुर में मौजूद हैं, वहां पर इस समय मौसम का मिजाज कैसा है, और क्या सहारनपुर के जिस इलाके में आप मौजूद हैं वहां पर जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है क्या अवधेश? जी बिल्कुल, सहारनपुर में हालात बहुत खराब हैं। यहाँ पर 5 तरफा मुसीबतें हैं। यमुना, हिंडन, पावधोई और धमोला नदी उफान पर है। वहीं बारिश ज़बरदस्त हो रही है। और देखिए, ये प्रमुख क्षेत्र है, शहर का बीच का इलाका है, पुल खुमरान इलाका। देखिए, पुलिस चौकी, माली गेट पूरी तरीके से डूब चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर इधर है, ये पावधोई नदी है। इसके बारे में मान्यता ये है कि इसमें हमेशा इतना ही पानी रहता है कि व्यक्ति का पंजा धुल जाए। लेकिन आप देखिए कि ये सड़कों पर बह रही है, मुख्य जो यहाँ की मार्केट है वहाँ पर समा गई और पूरी तरीके से सहारनपुर इस वक्त डूबा डूबा नजर आ रहा है। लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी है जहाँ पर पानी भर चुका है। और आप ये तस्वीर देखिए, जो पावधोई नदी है ये शहर के बीचों बीच बह रही है और पूरी तरीके से इसने कॉलोनीज जो है वहाँ पर उनको जद में ले लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ज़ोरदार बारिश हो रही है, देर रात से हालात सहारनपुर में ज़्यादा बिगड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। जो तमाम कॉलोनी जहाँ पर सड़क पर पानी बह रहा था, अब उनके कमरों में, घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। और इस सब के बीच जो जोरदार बारिश है, देर रात से लगातार ये बारिश चल रही है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते। देखिए, ये जो शहर का क्षेत्र है, अब यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरना शुरू हो गया है। लोग डर गए हैं, दुकानें आसपास की बंद कर दी गई है, क्योंकि अब लोगों को ये अंदेशा है कि जिस तरीके से पानी है वो बढ़ेगा तो उनका जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त तो पहले से था। लेकिन अब देखिए, ये पुलिस चौकी है, वहाँ पर कितना पानी भरा है। यहाँ से जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो यहाँ से फिलहाल हट गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि सहारनपुर के लिए आज का दिन और अगले 1-2 दिन बहुत भारी है, क्योंकि लगातार पानी बरस रहा है। जब हम कल रात को यहाँ पहुंचे तो ये वो इलाका था जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब आप देखिए कि पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। और ये तस्वीर जो है पूरे शहर की यही है। थोड़ी देर पहले हम पंजाबी बाग में गए, साकेत कॉलोनी में गए, वहाँ पर जो लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। तो सहारनपुर के लिए आज का दिन बहुत भारी है। और देखिए, ये जो पुल है इसको अब रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग पुल के ऊपर से पानी बहने वाला है। माना जा रहा है कि अगर यही बारिश होती रहे तो 1 घंटे में हो सकता है कि पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी परेशान है इस स्थिति को लेकर, क्योंकि बिल्कुल ये सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे। अवधेश, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर ये पानी वाला कर्फ्यू फिलहाल जो शहर में लगा हुआ नजर आ रहा है, और सहारनपुर में इस वक्त पानी भरना शुरू हो गया है। सड़कों पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के घरों में पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा तबाही, लेकिन मैं फिर से आपको कह दूं, जो हुई है अब तक वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश से कोहरा, सभी 12 जिलों में बारिश बाढ़ से बर्बादी। हिमाचल प्रदेश में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, अब तक 95 लोगों की मौत हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की चपेट में आने से हो गई है। कई जगहों पर जो लोग फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू अभी भी जारी है। और फिलहाल बारिश थमने से हिमाचल में थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन संकट के बादल पूरी तरह छटे नहीं। पल पल जिंदगी के सामने जोखिम बढ़ता जा रहा है। ब्यास का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। टूटे हुए हाईवे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे, उनमें फंसी गाड़ियां, परेशान होते लोग नजर आएंगे। तो ये इस वक्त हिमाचल की तस्वीर है। हिमाचल में हाहाकार। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की आफत हिमाचल पर टूटी, उत्तराखंड को लेकर भी अब रेड अलर्ट
कर दिया गया है, तो क्या उत्तराखंड भी इसी तरीके की अब परेशानी और मुसीबत से दो चार होगा? हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सभी 12 जिले हिमाचल में प्रभावित हुए हैं। मनाली में 3 मंजिला होटल गिर गया, मंडी में सुकेती पुराना पुल बह गया और मंडी के ही थुनाग में फ्लैश फ्लड भी आया है। तो ये हिमाचल प्रदेश का एक पूरा अपडेट जो मैंने आपके सामने रखा। इतना ही नहीं, सभी 12 जिले जो प्रभावित हुए हैं, 4000 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। ये देखिए आप, 1239 सड़कें पूरी तरह ठप हैं। अब तक 99 लोग घायल हुए हैं। बीती रात मनाली रूट जरूर खोला गया। 395 मकानों को नुकसान हिमाचल प्रदेश में अब तक पहुंचा है। तो कुल मिलाकर ये हिमाचल की अभी तक की पूरी अपडेट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और मैं आपको जरा मंडी की तस्वीरें दिखा देती हूँ। कुछ ताज़ा तस्वीरें आज हिमाचल मंडी से सामने आई हैं। दिखाइए जरा ये तस्वीरें। आपके सामने ये तस्वीरें हैं, मंडी की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप, अभी भी मौसम का मिजाज डरा रहा है। नदी में उफान है और जितना नुकसान पिछले कुछ दिनों की बाढ़ बारिश ने हिमाचल को पहुंचाया है, उसी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बाढ़ बारिश का सिलसिला अभी थमा हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बाढ़ बारिश की वजह से जो तबाही हुई है, उसके ये निशान, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए किस तरीके से सड़कें टूटी हुई, नदी के पानी में कटाव इतना ज्यादा था कि सड़कों को अंदर ही अंदर से वो खोखला करता चला गया। और यहाँ मंडी, जहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, वहीं से हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। अभी के हालात मंडी में क्या हैं? आज सुबह से क्या मौसम कुछ खुला हुआ है? क्या सूर्यदेव के दर्शन मंडी के लोग कर पा रहे हैं? अपडेट दीजिए वरुण। देखिए रुमाना, बिल्कुल मंडी की मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आपको अभी भी जो व्यास नदी है वो उफान मारती हुई नजर आ जाएगी। हालांकि स्थिति अभी खतरे से बाहर है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से यहाँ पर बरसात नहीं हुई है। और उसी के चलते रुमाना, बेहद एक अच्छी खबर ये है कि जो मनाली का एक लिंक रोड है उसे किसी तरीके से खोला गया है। और उसी लिंक रोड से होते हुए जो टूरिस्ट 4-5 दिन से फंसे हुए थे, वो वापस अब निकलना शुरू हुए हैं। देखिए, एक परिवार पूरा हमारे साथ मौजूद है जो कि दिल्ली से मनाली घूमने के लिए पहुंचा था। 4-5 दिन से वहां पर फंसा था और अब यहाँ पर पहुंचा है। आप 4 दिन से मनाली में फंसे थे। आपसे जानना चाहूंगा, क्या मंजर था, क्या हालात आपने देखे? बहुत खतरनाक मंजर था। हम लोग 2 दिन से फंसे हुए थे मणिकरण के आगे थोड़ा, एक चचनी गांव पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे प्राइवेट होटल है, तो वहाँ हम लोग रुके हुए थे। तो जैसे जैसे मौका मिल रहा था, कुदरत ने हम लोग का साथ दिया। इधर बुरा मंजर था। इधर निकले हैं और ये पुल गिरा, ये निकले हैं, ये किस्मत ने साथ दिया हम लोगों का। और लास्ट टाइम जब हम लोग निकले हैं कल, चचनी गांव से, पिरामिड होटल से। तो अगर हम लोग वहाँ 1 घंटा और रुक जाते हैं, तो एक सिंगल रोड है वो, और हम लोग को आगे जाना होता तो ना जा पाते। फिर हम लोग कम से कम 15 से 20 दिन के लिए फंस जाते हैं। लगा हर पल की अब तो शायद हम वापस नहीं जा पाएंगे। हर पल हम लोग को यही लगा कि अब घर शायद वापस नहीं जा पाएंगे। हर पल यही लग रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया हम लोगों का। क्योंकि जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से रोड धंस रहा था, जहाँ से जिस ब्रिज से जा रहे थे ब्रिज टूट रहा था। ऐसी पोजीशन थी, एकदम हाहाकार मचा हुआ था। 4 दिन कैसे रहे? खाना पीना कैसे व्यवस्था? खाना पीना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ना नींद आ रही थी हम लोगों को। जिस होटल में रुके हुए थे हम लोग, उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। रात में हम लोग जग रहे थे, 2:30 बजे रात में वो पूरा पहाड़ नीचे लैंडस्लाइड हो गया। होटल का पूरा जो पानी का उधर से ऊपर से नदी आ रही थी, वो भी रुक गई। उसको फिर जो है उन लोगों ने वहाँ के बुला के जैसे भी हटवाया, वार्निंग दी गई, हम लोग बाहर आए। बिल्कुल वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। सुखविंदर सिंह सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। मैं स्टूडियो से एंकर रुमाना एहसान खान बोल रही हूँ। सर, मैंने 2 दिन पहले भी आपसे बात की थी, जब आपने बताया था किस तरीके से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, तो कुछ राहत हिमाचल प्रदेश में हालात को लेकर? सर देखिए, सबसे पहला हमारा जो दायित्व बनता है वो टूरिस्टों को निकालने का। कल रात से मनाली से तकरीबन 2500 गाड़ियों को हम चंडीगढ़ की तरफ भेज चुके हैं और तकरीबन 5000 गाड़ियां और अभी मनाली में फंसी हुई है। कुछ सिरसू में जो लोग फंसे थे उनको भी निकाल लिया गया है। जो कसोल मनाली वाले रोड है वो 300 मीटर रोड टूटी है, लेकिन हमने उसको 300 लोगों को पैदल चलाकर आगे पिकअप बसेस लगाकर उनको निकालने का काम कर लिया है, टैक्सीज लगा दी है।
ठीक है सर। अब जो जी। मेन हमारे जो लोग फंसे हैं वो चंद्रताल में 250 लोग फंसे हैं। हाँ जी। कल एक सोटी हुई, बर्फ स्नोफॉल हो रहा है, तो उनको निकालने की हमारी चिंता है, हम उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ले से भी आ गए थे, कहीं जगह लैंडस्लाइड तो वो केलोंग में फंसे थे, तो उसमें उनके जो ऑक्सीजन एक पेशेंट को थी वो कम थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी तक मेरा ये मानना है कि पूरा जो मना रोड है उसमें तकरीबन औट से हमने कल 2000 गाड़ियों को निकाला। पूरे चंडीगढ़ रोड में ट्रैफिक चल रहा है। हमने वन वे गाड़ियां कर दी है कि सिर्फ मनाली से ही गाड़ियां निकलेंगी, मनाली और कुल्लू की तरफ कोई गाड़ी आने नहीं दी जा रही है। चाहे लोकल है उनसे भी हम अनुरोध किया है कि आप कृपा करके ओनली जो बीमार पेशेंट है उसकी गाड़ी में आइए, बाकी कोई गाड़ी लेकर ना आइए, क्योंकि जो मेन रोड है वो सब बंद हो गए हैं। गाँव के रास्तों से हम इनको निकाल रहे हैं। तो सर जिस तेजी के साथ आप लोग ये इवैक्यूएशन के काम को अंजाम दे रहे हैं, आपका आकलन क्या है, कब तक ये पूरा हो पाएगा? 72 घंटे या उससे पहले? मैंने अभी पूरा आकलन किया है, रोड्स ठीक होने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ब्रेकेबल रोड से हम पैदल चला रहे हैं उनको और दूसरी जगह पहुंचा रहे ताकि हम उनको निकाल सके। अभी मेरा ये मानना है कि रात 8 बजे तक हम मनाली को तकरीबन हमारे पास 70-75% हम गाड़ियों को निकाल देंगे। दूसरी बात, कई लोग ट्रैफिक स्लो चल रहा है तो वो उनको खाने के लिए हमने सुविधा उपलब्ध करवाई है। सब जगह हम कई बेचारे 6-6 घंटे ट्रैफिक में फंसे, होटल नहीं है, यंग जनरेशन है तो खाने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर बारिश और साथ अगर ना हुई तो आज शाम 8 बजे तक हम पूरे मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से हम 75 से 80% लोगों को निकाल लेंगे। बहुत भरोसा दे रही है सर आपकी बात। 75 से 80% जो लोग फंसे हुए हैं मनाली कुल्लू, वहां से आप लोगों को निकाल पाएंगे। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि आप अभी तक का आकलन क्या है सर, कितना नुकसान जान और माल का हिमाचल में? देखिए अभी तक तो मैं आकलन के हिसाब से 4000 करोड़ से ज्यादा का ही नुकसान हुआ। एक पानी की स्कीम थी जो 80 करोड़ की थी, पूरी की पूरी भाग गई। नदी के किनारे से ही हम पानी उठाते हैं, तो जितनी भी नदियों के किनारे पानी की स्कीमें थी वो 80% बह चुकी है। अब दुख इस बात का कि इसके बाद हमें रिस्टोर करना होगा पानी की सप्लाई को, क्योंकि उस पानी की सप्लाई पूरे हिमाचल प्रदेश में रिस्टोर करनी पड़ेगी। इस बार जो बारिश का कहर हुआ है वो सभी जिलों में एक ऊना 7 लगता डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, वहां बहुत बड़ा कहर हुआ है। सारी पानी की स्कीमें वॉश आउट हो गई है। चंडीगढ़ के साथ बद्दी लगता वहां पुल उठ गए हैं और जो नदी के किनारे से जो हमारी योजनाएं एक भी नहीं बच पाई है। सब जगह पानी के संकट से भी निपटने के लिए हमें तैयारी करनी है, लेकिन उससे बड़ा पहले हमें जो संकट आया है वो बिजली के है। हाँ जी। बिजली को हमने कल कुल्लू को कोई 48 घंटे बाद पार्शली स्टार्ट कर दिया है। आज हम मनाली को कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा 1000 लोगों की फोर्स लगाई है। अरे परे स्टेट के जितने भी ऑफिसर्स हैं हमने सारी जगह लगाए हैं, जो काम करने वाले हैं उनको भी हमने एक्स्ट्रा पैसे क्योंकि जब तक हमारी बिजली रिस्टोर नहीं होती, हमारी पानी की योजनाएं रिस्टोर नहीं होती। तो 2 काम को हम प्राथमिकता दे रहे, पहले टूरिस्ट को निकालने में और दूसरे बिजली रिस्टोर करने में और पानी की स्कीम। और हमारा प्रयास है कि हम अभी तो हमारा जो प्रयास है कि पहले सबसे पहले आज शाम तक कम से कम टूरिस्ट सारा निकल जाए ताकि हम फिर उसके बाद अगली कार्रवाई देखते हैं। बहुत शुक्रिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर अपनी बात रख रहे थे। बता रहे थे कि प्राथमिकता यही है कि 75 से 80% तक जो पर्यटक फंसे हुए हैं कुल्लू मनाली इलाके में, वो आज रात 8 बजे तक सुरक्षित उनको बाहर निकाल लिया जाए। साथ ही इसके बाद जो सबसे पहली प्राथमिकता रहने वाली है सरकार के सामने, वो पानी और बिजली की सप्लाई को बहाल करना है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में टुकड़ों में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। आपको बताते हैं, पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी वाला इलाका है और यहीं एक लड़की का शव टुकड़ों टुकड़ों में बरामद हुआ है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये शव किसका है, लड़की कौन है, लेकिन सनसनी जरूर फैल गई है इस खबर के सामने आने के साथ ही कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, गीता कॉलोनी में टुकड़ों में लड़की का शव
और जानकारी क्या मिल रही है? किस तरीके से ये शव बरामद हुआ? किसकी नजर सबसे पहले पड़ी इस शव के टुकड़ों पर? बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस की टीम जो थी वो वहां पर पहुंची और जब पुलिस ने छानबीन की तो शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला कि जो शव है एक लड़की का शव है और कई टुकड़ों में ये शव है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, लेकिन जिस तरीके से टुकड़ों में ये पूरा का पूरा शव मिला है तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है ताकि वहां सबूत इकट्ठे किए जा सके और पुलिस की ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसकी शिनाख्त की जा सके कि आखिरकार ये लड़की कौन है और किसने इस लड़की का कत्ल किया है। तो फिलहाल पुलिस की तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, एफएसएल की टीम मौजूद है और जानकारी जुटाई जा रही है लड़की के बारे में। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा। जैसे कोई और अपडेट होगा एबीपी न्यूज के दर्शकों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे हम। तो कुल मिलाकर दिल्ली गीता कॉलोनी जहां पर टुकड़ों में एक लड़की का शव बरामद हुआ है और पुलिस तफ्तीश में जुटी है। और आइए एक बार फिर से अब रुख कर लेते हैं आसमानी आफत से जुड़ी खबरों का। उत्तराखंड इस वक्त बेहाल नजर आ रहा है। उत्तराखंड में त्राहिमाम की तस्वीरें दिखने लगी हैं क्योंकि हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड में तबाही ने रफ्तार पकड़ ली है। मैं आपको अपडेट दे देती हूं उत्तराखंड का और उससे पहले जरा की तस्वीरें आप देख लीजिए। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की उत्तरकाशी, लक्सर, हरिद्वार, कोटद्वार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धारचूला, चमोली, राजधानी देहरादून, हर तरफ एक जैसी ही कहानी है। हर तरफ पानी की मनमानी है। तो बारिश की जद में आता हुआ हिमाचल प्रदेश के बाद अब पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मुश्किल और मुसीबत उत्तराखंड में बढ़ने वाली है। यह आसमानी आफत जिसका डर अब उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। आइए जरा जल्दी से उत्तराखंड के बारे में अब आपको यहां पर वीडियो वॉल के जरिए कुछ बड़ी बातें मैं बता देती हूं। उत्तराखंड आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट जिसका मैंने जिक्र किया आपसे। नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल में रेड अलर्ट है। देहरादून, चमोली में भी आज स्कूल बंद रखे गए हैं इसी बारिश की आफत को देखते हुए। चंपावत और उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट है। तो कुल मिलाकर कुछ जिले जहां पर उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा में भी स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी स्कूल बंद रहेंगे। जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। 273 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद करनी पड़ी हैं इसी बारिश के कहर की वजह से। तो कुल मिलाकर ये उत्तराखंड का अपडेट जो आपके सामने रखा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल के बाद ऐसा लग रहा है कि अब आफत जो है वो उत्तराखंड पर शिफ्ट होने वाली है क्योंकि उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में। और अब आपको उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से आई हाहाकारी तस्वीरें दिखा देते हैं जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ना लाजमी है। यहां खीर गंगा नदी ने जो तांडव मचाया उससे लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, उत्तरकाशी की तस्वीरें। खीर गंगा नदी, और खीर गंगा नदी ने जो तांडव मचाया उससे लोग मुश्किल में, कुछ लोग यहां पर फंस भी गए थे जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। खीर गंगा अचानक से इस पे पानी का बहाव इतना ज्यादा बढ़ा कि रौद्र रूप धारण करती हुई ये खीर गंगा नदी नजर आई। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे आपको लेकर चलती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के जोशीमठ से। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं दीपक से कितनी बड़ी आफत के इंतजार में इस वक्त उत्तराखंड नजर आ रहा है। सांसें अटकी हुई लोगों की दीपक। देखिए रोमाना, अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक है। हिमाचल जैसी तबाही उत्तराखंड में भी हो सकती है, ये तमाम जो विशेषज्ञ वो बता रहे हैं। लेकिन स्थिति किस तरह से खराब है, मैं चमोली की बात आपको बता दूं। यहाँ स्कूल बंद हैं आज, लेकिन जिस तरीके से लगातार सड़कों पर मलबा और पत्थर गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई सारी सड़क दुर्घटनाएं भी नज़र आ रही हैं। इस वक्त की स्थिति आप ये देखिए कि ये बद्रीनाथ को जोड़ने वाला मेन मार्ग है, नेशनल हाईवे है, जो कि आधी सड़क जो है वो मलबे में तब्दील हो गई है, दलदल हो गई है पूरी सड़क। मैं आपको अपने कैमरामैन कहूँगा दिखाएं थोड़ा क्लोज करके कि देखिए आप जहाँ कदम रखते हैं वहाँ दलदल आपको अपनी तरफ खींचती है और एक छोटा सा हिस्सा जो है वो खुला हुआ है सड़क का। हालांकि यात्री जो है लगातार इस जोखिम भरे रास्ते से आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं। रास्ते का बहुत छोटा सा हिस्सा अभी थोड़ी देर पहले खोला गया। केदारनाथ की यात्रा पहले ही रोक दी गई है। ऐसे में इस रास्ते पर भी चलने के लिए अलर्ट है। कहा गया है कि कभी भी किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है।
तो इस तरीके के रास्तों से होकर ये तमाम यात्री आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्थिति इतनी भयानक है कि सड़कें कभी भी दलदल में तब्दील हो जाती हैं, कभी भी टूट जाती हैं, पहाड़ का हिस्सा कभी भी आपकी गाड़ी पर गिर सकता है। लोग बहुत दहशत में हैं और लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके का अलर्ट है उससे कहीं ना कहीं इस बात की परेशानी है कि आगे क्या होगा और किस तरीके से इससे निपटा जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ का कुंजौली बिरोनखल गांव है। एक घर इस गांव में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, देखिए किस तरीके से ये घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और ये कुंजौली बिरोनखल गांव है, पौड़ी गढ़वाल का ये गांव है। और आप देख रहे हैं तस्वीर में कैसे जिस जगह पर ये घर बना हुआ था उसके नीचे की जमीन पहले ही पानी की तेज बहाव में आकर काफी हद तक कट चुकी है और ऐसे में नीचे की बुनियाद हिल गई और ये घर देखिए कैसे ढहता हुआ नजर आ रहा है। चंद सेकंड में एक आशियाना जो मलबे में तब्दील हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घर में रहने वाले लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे, घर खाली कर दिया था, इसी वजह से जान का किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अरमानों से मेहनत से बनाया गया आशियाना मलबे में जरूर तब्दील हो गया। चंद सेकंड में घर ढह गया। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजधानी पटना में किसान सलाहकारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन किसान सलाहकार विधानसभा मार्च के लिए निकले थे। आर ब्लॉक के पास किसान सलाहकारों को पुलिस ने रोका। कुछ देर तक किसान सलाहकार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पुलिसकर्मी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। लगातार नारेबाजी होती रही और इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का लाठीचार्ज। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में देखिए किस तरीके से किसान सलाहकारों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे ये, इसी के बाद पुलिस ने लाठी घुमा दी।